राजस्थान में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बीच पार्टी टिकट को लेकर बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने बुधवार 4 अक्टूबर को कहा कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच होगा। बीजेपी का निर्णय है किसको कहाँ चुनाव लड़ाना है, क्या जिम्मेदारी देनी है, ये तो उनका अपना निर्णय है। लेकिन पब्लिक ये अपने आप निर्णय कर लेगी कि किसको कहाँ वोट डालना है। कोशिश हर दल करेगा, हर पार्टी करेगी, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को निभानी पड़ेगी जो अपनी पार्टी का काम करते हैं। मैं किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं सबको जनता पे छोड़ता हूं, वो निर्णय करेंगे कि किसको वोट डालना है, किसको नहीं डालना है। विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, विधानसभाओं के अंदर कितने लोगों के टिकट काटे जाएंगे? देखिए, ये निर्णय पार्टी का है, लेकिन मैंने कल भी कहा था जयपुर के अंदर, टिकट वितरण हमारे यहाँ प्रणाली एक बड़ी स्पष्ट है। हमारे ऑब्जर्वर्स, हमारे प्रभारी, सह प्रभारी जिलों में घूम रहे हैं। आज भी कई जिलों में लोग जा रहे हैं, अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और कार्यकर्ता जनता का फीडबैक लेकर टिकट दिए जाएंगे। जो जीतने वाला होगा उसी को पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी, बाकी सब उसका समर्थन करेंगे। मैंने कल भी कहा, मैं दोबारा कह रहा हूं, ये किसी की पसंद नापसंद, किसी का गोट कुछ नहीं चलेगा तेरा मेरा। और जो डिजर्विंग कैंडिडेट होगा, जो मेहनत धरातल पे कर रहा है, और मैं तो हमेशा युवाओं का पक्षधर रहा हूं, राहुल जी भी कहते आए हैं, कांग्रेस पार्टी भी कहती है कि नौजवानों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन जिताऊ हो, पार्टी के प्रति समर्पित हो, जनता में पकड़ हो, उसी को पार्टी टिकट देगी। सचिन पायलट ने टोंक में कहा कि राजस्थान चुनाव दो पार्टियां भाजपा और कांग्रेस के बीच में होता है। बाकी छोटे दल पहले भी चुनाव लड़ते आए हैं और आगे भी चुनाव लड़ेंगे, शायद भविष्य में भी लड़ेंगे, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में होगा। उन्होंने कहा, 4.5 साल तक भाजपा का जो रवैया मैंने देखा है, उससे लगता है कि वो बिल्कुल आराम की नींद सो रही थी। उसने जनता की आवाज बनने की कोशिश भी नहीं की। जनता भी समझ रही है कि अब चुनाव करीब है, इसलिए भाजपा की ओर से आक्रोश यात्रा, परिवर्तन यात्रा, संकल्प यात्रा जैसी यात्राएं निकाली जा रही हैं, लेकिन जनहित की कोई बात नहीं कर रहा। उन्होंने कहा, बीते 5 साल में भाजपा ने वैकल्पिक व्यवस्था की कोई परियोजना जनता के सामने प्रस्तुत नहीं की है, कोई रोड मैप अब तक तैयार नहीं किया है और चुनावी रणनीति के मोर्चे पर भी कांग्रेस भाजपा से बहुत आगे है। इसलिए उन्हें पूरा विश्वास है कि न सिर्फ इस जिले में बल्कि समूचे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को अच्छा बहुमत मिलेगा। विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, विधानसभाओं के अंदर कितने लोगों के टिकट काटे जाएंगे? देखिए, ये निर्णय पार्टी का है, लेकिन मैंने कल भी कहा था जयपुर के अंदर, टिकट वितरण हमारे यहाँ प्रणाली एक बड़ी स्पष्ट है। हमारे ऑब्जर्वर्स, हमारे प्रभारी, सह प्रभारी जिलों में घूम रहे हैं। आज भी कई जिलों में लोग जा रहे हैं, अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और कार्यकर्ता जनता का फीडबैक लेकर टिकट दिए जाएंगे। जो जीतने वाला होगा उसी को पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी, बाकी सब उसका समर्थन करेंगे। मैंने कल भी कहा, मैं दोबारा कह रहा हूं, ये किसी की पसंद नापसंद, किसी का गोट कुछ नहीं चलेगा तेरा मेरा। और जो डिजर्विंग कैंडिडेट होगा, जो मेहनत धरातल पे कर रहा है, और मैं तो हमेशा युवाओं का पक्षधर रहा हूं, राहुल जी भी कहते आए हैं, कांग्रेस पार्टी भी कहती है कि नौजवानों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन जिताऊ हो, पार्टी के प्रति समर्पित हो, जनता में पकड़ हो, उसी को पार्टी टिकट देगी। कांग्रेस नेता ने नोटबंदी, जीएसटी, कालाधन मामले में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने बहुत सारे वायदे किए हैं, स्वच्छ इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेड इन इंडिया, लेकिन धरातल पर वो अब तक नहीं उतर पाए और आज किसान परेशान है, नौजवान चिंतित है। इसलिए जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। जिन 4 राज्यों में चुनाव होंगे वहां पर भाजपा निश्चित रूप से हारेगी और 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत निर्णायक चुनाव होगा। दिल्ली में कुछ पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई पर पायलट ने कहा, ये स्वस्थ परंपरा नहीं है। उन्होंने कहा, पत्रकारों को जिस प्रकार से डराने और धमकाने की कोशिश की गई है, मैं उसकी निंदा करता हूं। मेरा मानना है कि स्वतंत्र वातावरण में सब लोगों को पत्रकारिता करने की आजादी होनी चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बार-बार राजस्थान दौरे पर भी पायलट ने जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री लगातार आ रहे हैं और राज्य की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। वो एक बार भी ये नहीं कह रहे कि पिछले 9 साल के कार्यकाल में उन्होंने राजस्थान के लिए ऐसा क्या विशेष किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, राजस्थान।